प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने पहले के एक एपिसोड में मैंने आप लोगों से चाइना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात साझा की थी कि चाइना विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है और वो इस पूरी दुनिया को किसी बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है। लेकिन एक बात हमें और समझनी है, इस बार भारत के अंदर एक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से सनातन धर्म पर यकीन करती है। ऐसे में इस पूरे विश्व को यदि इस महायुद्ध से बचाने का कोई सार्थक प्रयास करेगा तो वो भारत ही होगा, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति ऐसे अनेकों युद्धों को देख चुकी है और उनके परिणामों से वो अच्छी तरह से परिचित भी है। ऐसे में इस विश्व युद्ध को टालने का कोई सार्थक प्रयास यदि करेगा तो वो भारत करेगा। और 2022 के बाद से 2025 तक का समय ऐसा होगा जब भारत की स्वीकार्यता पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से होगी और यह भी एक विश्व युद्ध का कारण बनेगा, क्योंकि चाइना भारत को कभी भी विश्व का नेतृत्व करते हुए देख ही नहीं सकता। ऐसे में वो अपनी खींच निकालने के लिए भारत के खिलाफ कुछ बड़े षड्यंत्र भी अवश्य करेगा। लेकिन एक चीज को और समझना है, भारत में उस समय पर भी, अभी अगर हम बात करते हैं 2024 तक, तो 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो पूरी तरह से सनातन विचारधारा को फॉलो करती है। ऐसे में आगे बढ़कर के युद्ध का नेतृत्व करना, ये इनकी आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म को फॉलो करने वाला कभी भी पहल नहीं करता युद्ध की, बल्कि आत्मरक्षा में हथियार उठाता है। ऐसे में भारत जब तक उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की सैन्य शक्ति का प्रयोग इसमें नहीं करेगा, बल्कि इस पूरे विश्व को शांत रखने का प्रयास भी अवश्य करेगा। और यही आइडियोलॉजी जो 2025 में इस युद्ध को टालने का कारण भी बन सकती है, हालांकि उसमें सफलता की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब किसी को समझाया जाता है तो अगर आपके सर पर भूत सवार है तो आपको कोई बात समझ नहीं आएगी। ऐसे में चाइना बातों से समझ जाए, इसकी संभावना नहीं बनती है। लेकिन इस युद्ध के पश्चात भारत की आइडियोलॉजी को और भारत के किए गए प्रयासों को पूरा विश्व स्पष्ट तौर पर देखेगा कि भारत की आइडियोलॉजी, भारत के अंदर जो सरकार चल रही है, उनकी सनातन पुरातन विचारधारा कैसे इस संसार को बचाने का काम भी करती है। ऐसे में आने वाले समय में यही वो समय होगा जब पूरे विश्व के अंदर सनातन विचारधारा को स्वीकार करने की तेज रफ्तार आप अवश्य देखेंगे। दर्शकों, इसे आप धर्म परिवर्तन के साथ मत जोड़िए, क्योंकि सनातन पुरातन विचारधारा जो हमारी है वो कभी भी धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि इस प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। हमने हर चीज को स्वीकार किया है। कोई मंदिर में किसी भी तरह का व्यक्ति आए, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मक्का में नहीं जा सकता तो हमारे यहां पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे काशी के अंदर कोई मुसलमान नहीं जा सकता। ऐसी आइडियोलॉजी कभी भी सनातन धर्म में नहीं रही है। सनातन धर्म में हर जीव को स्वीकार किया गया है। ऐसे में जब पूरा विश्व ये देखेगा कि हम अपने ही धर्म का अनुसरण करते हुए किसी एक आइडियोलॉजी में यदि सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो वो सनातन विचारधारा है, तो इस विचारधारा को स्वीकार करने की परंपरा भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। और इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो राम राज्य के समय में आप देखिए कितनी जातियां थी,
कितने संप्रदाय थे, कितने तरह के लोग थे, और उन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, और पूरे विश्व ने उनके उस नेतृत्व को स्वीकार किया था। सनातन धर्म की विचारधारा ही वो विचारधारा है जो ये कहती है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, आप मानिए, आपको उसकी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरों के कल्याण की भावना, वासुदेव कुटुंबकम और परमार्थ की भावना तथा इस पर्यावरण की सुरक्षा, जीवों पर दया और अपनी सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को कीजिए। यही सनातन विचारधारा की श्रेष्ठता है, और इस आइडियोलॉजी को आप बढ़ता हुआ जरूर देखेंगे। अगर आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अगर योग की बात करते हैं तो योग केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अगर जन कल्याण की बात होती है तो पूरे विश्व के लिए है। वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है तो पूरे विश्व के लिए है। पर्यावरण की यदि बात होती है तो पूरे विश्व के लिए है। जीवों पर दया, सांस्कृतिक सुरक्षा, अगर इसकी बात होती है तो पूरे विश्व के लिए है। भारतीय संस्कृति, हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति कभी भी ये नहीं कहती कि आप अपनी मूल पहचान को छोड़ दीजिए और फिर इस संस्कृति को अपनाइए। वो ये कहती है कि केवल आप अपने आंतरिक विकास की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही विकास इस संसार का सर्वश्रेष्ठ विकास है। भौतिकवादी विकास अलग चीज है, उसका एक अंत भी होता है, लेकिन आंतरिक विकास का कभी भी अंत होता ही नहीं है। और इसी आइडियोलॉजी को आप 2025 के इस विनाशकारी समय के बाद देखेंगे भी। और ये जो विनाशकारी समय है, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया भी था, 30 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 के मध्य में ये ग्रहों की वो परिस्थितियां हैं जो कुछ विनाश की लीला लिखने वाली है। अब इसका असर कितना इस पृथ्वी पर आता है, पहले आता है, बाद में आता है, ये देखना अलग विषय है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा जरूर। और इस समय के पश्चात एक आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया फॉलो करेगी, और वो भारतीय संस्कृति की विचारधारा होगी, वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा होगी। एक दुनिया और एक विचारधारा, इस पर पूरी दुनिया अब केंद्रित भी होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने भारत के संदर्भ में आने वाले समय के अंदर जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे एस्ट्रोलॉजिकल दिख रहा है, उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को मजाक में लेंगे, कुछ लोग मेरी विचारधारा को लेकर के, मेरे इस वक्तव्य को लेकर के कुछ गलत कमेंट्स भी करेंगे, कुछ लोग मेरी इस बातों को सुनकर के गलत कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। समय आने पर हर चीज सही साबित होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। ऐसे में जो सकारात्मक विचारधारा रखते हैं और जो ये जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत का क्या भविष्य है, वो मेरी इस बात से सहमत भी अवश्य होंगे। आप अपने निजी कारणों से, या प्रधानमंत्री जी के विरोध के कारण से, या भारतीय जनता पार्टी से आप नफरत करते हैं इस कारण से, या एस्ट्रोलॉजी पर आप विश्वास नहीं करते इस कारण से, या आप मुझे पसंद नहीं करते इस कारण से, आप कुछ भी वक्तव्य दें, ये आपका निजी मत है, लेकिन जो सच है वो सच रहता है। ऐसे में भारत आने वाले समय में पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा, ये बात भी निश्चित है, और ये अटल सत्य है। और आने वाले समय में आप ये बात भी सत्य होता हुआ अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।